पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटियां। ध्यान दीजिए जरा, पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटी, मगर बेटों से भी अधिक प्यार पाती हैं ये बेटियां। पैदा होते हैं बेटे मगर पैदा हो जाती हैं बेटियां। और भक्तों, लाड़ लड़ाया जाता है बेटे को, लेकिन लाड़ लड़ जाती हैं ये बेटियां। और एक दिन कल्पना चावला की तरह आसमान में उड़ जाती हैं ये बेटियां। माँ बाप का घर होता है, बेटी के सहारे हर चीज पर अपना अधिकार जमाती हैं ये बेटियां। बड़ी हुई तो मेहमान बन गई, संजोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। अरे अपनी तो बात क्या कहें, ये राजाओं के सर तक को झुका देती हैं ये बेटियां। आओ बेटी की विदाई करवाते हैं। बेटी अपने घर से विदा होकर के चलती है तो अपने बाबुल से विदा लेती है और यही कहती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होके अपने साजन की, मैं गुड़िया ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और देखो, जब बेटी की विदाई होती है तो हर आंखें नम हो जाती है, हर आंख आंसू बहाती है। और वो बेटी सबसे पहले विदा अपनी माँ से लेती है। बेटी जाते जाते अपनी माँ से एक बात कहती है, एक बात पूछती है कि माँ मुझे तो बस इतना बता के आखिर बेटियों को ही अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है? ये बेटियां ही पराई क्यों होती हैं? ये बेटियां ही अपना घर परिवार छोड़ करके क्यों चली जाती हैं? जो बेटी ने माँ से ये बात पूछी कि बेटियों को घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है, माँ जैसे इस बात को सुनती है माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ रो करके बोली, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी लाड़ो, मैं तुझे कैसे बताऊं कि बेटियों को ही घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है। आज उस माँ को अपना वो परिवार याद आने लगा। कौन सा? वो परिवार याद आने लगा जिसको कभी पहले छोड़ कर आई है। उस माँ को अपना वो भाई, वो भैया, वो भतीजे, वो परिवार याद आया है। और अपने परिवार को याद करके माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। माँ की आंखों में आंसू देख करके बेटी ने माँ को चुप किया है और माँ से बोली है, माँ मत रो माता, क्यों रोती है? मत रो माता, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। छोड़ के एक दिन जाना है सबको, छोड़ के एक दिन जाना है सबको। हो धनवान या
धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज दोनों हाथ की ताली से बताइए जय हो। बेटी अपनी माँ को सांत्वना बंधाती है, अपनी माँ को धीरज बंधाती है, और धीरज बंधा के क्या करती है, बेटी के हाथ में चावल है, अपने घर को छोड़कर बेटी जा रही है, और चावल हाथ में लेकर के बेटी वो चावलों को पीछे को फेंकती जा रही है, और यही कह रही है बाबुल राजा, अब मेरे जाने के बाद भी ये तेरा घर, ये परिवार, ये आंगन सदा हरा भरा है, मेरे जाने के बाद भी तू सदा खुश रहे। लेकिन देखो वो बेटी क्या करती है, हाँ चलते चलते वो बेटी देख रही है किसको, कि आज मेरी विदाई पर सब नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे जाते समय मेरा वो पिता, वो मेरे बाबुल मुझको नजर नहीं आ रहे। जिस पिता ने मुझको पाल कर पोस करके इतना बड़ा कर दिया, और किसी भी चीज को मैंने अपने पिता से मांगा तो उसने इनकार नहीं किया, लेकिन आज मैं जा रही हूँ तो वो मेरा बाबुल मुझको नजर नहीं आता। और भक्तों, कोई नजराना देता है, कोई सम्मान देता है, कोई नजराना देता है, कोई सम्मान देता है। एक बेटी का बाप है जो कन्यादान देता है। दुनिया ने अगर ये रीत बनाई ना होती तो एक बेटी की रो रो के अपने घर से कभी विदाई ना होती। वो बेटी देख रही है कि सब मुझको नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा पिता मुझको नजर नहीं आता, कहाँ है, और पिता कहाँ पर है जी। बेटी ने देखा कि पिता घर के बाहर, आज वो पिता घर के बाहर एक खाली पांडाल में खड़ा है, एक खाली पांडाल में एक पाइप के सहारा लेकर के पिता खड़ा है। मानो आज वो पिता सोच रहा है कि आज मेरा सब कुछ चला गया। पिता हमेशा जो अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है, हमेशा जो पिता अपने आप को मजबूत दिखाता है, लेकिन आज वो पिता अपनी बेटी की विदाई पर जी भर के रोना चाहता है। बेटी ने देखा कि मेरा पिता कहाँ पर है, एक पाइप के सहारे खड़ा होकर पिता अपने आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखों के आंसू आज पिता के नहीं रुकते हैं। पिता की आंखों में आंसू है। वो बेटी दौड़ कर गई है और अपने पिता के गले से लग गई है, और पिता के गले से लगकर बेटी ने कहा, पिताजी अगर आपका रो रो करके ये हाल होगा तो मेरी माँ को कौन समझाएगा, मेरे छोटे भाई को, बहनों को कौन धीरज बंधाएगा। और बेटी अपने पिता से यही कहती है, बाबुल माँ की धीर बंधाओ, बाबुल माँ की धीर बंधाओ, रो रो कर तुम हमें ना रुलाओ, रो रो कर तुम हमें ना रुलाओ, तो एक कसम मेरे आंसुओं की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बाबुल मैं गुड़िया वो तेरे आंगन की, बाबुल मैं गुड़िया।
बेटी अपने बाबुल को धीरज बनाती है। विदाई लेकर के बेटी जैसे ही चलती है, तो जैसे ही घर से निकल करके बेटी चली है, उसने देखा है अरे उस बहन का भाई, छोटा भाई दौड़ करके आया है और आकर के अपनी बहन के गले से लग करके रोने लगा है। और देखो ये वो भाई है, ये वो भाई है जो अपनी बहन से रोजाना लड़ता है। रोजाना लड़ने वाला भाई आज अपनी बहन को जाते देख करके अपनी बहन को गले लगा करके रोने लगा है। और जैसे भाई ने रोना शुरू किया है तो बहन ने अपने भाई से एक बात कही है, भैया मैं द्रौपदी बहन हूँ भैया, वक्त पे आना बन के कन्हैया। अपनी बहन को ना भुलाना, राखी के बंधन को निभाना, भैया राखी के बंधन को निभाना। मैं द्रौपदी बहन हूँ भैया, वक्त पे आना बन के कन्हैया। रखना लाज रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबू, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ी चली मैं, छोड़ी चली मैं, छोड़ी चली मैं, छोड़ चली मैं बाबुल का घर होके अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया एक बार प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो देखो जब घर से बेटी की विदाई होती है